नमस्ते गुरुजी। नमस्ते सत्यानंद सर जी। चूड़िया पहनने का क्या मतलब है? ओके, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप ज्ञान की तलाश में बिल्कुल बुद्ध की तरह हमेशा अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। और ये शब्द हिंदी का है। मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। हिंदुस्तान के गद्दार कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान चूड़ियाँ नहीं पहनी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बोलती रहती है। और जितने भी देशद्रोही शक्तियाँ हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं। तो चूड़ियाँ क्या होता है भाई, देखो, प्राचीन काल में हर जगह औरतों को कमज़ोर समझा गया, अबला समझा गया। क्या समझा गया? अबला। और वो चूड़ियाँ पहनती है, घर का कार्य करती है, उनको पढ़ाई लिखाई से वंचित किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनको गुलाम की तरह अपने घर में रखा जाता है। और कुछ लोग तो उसको बिल्कुल एक धंधाबाज समझते हैं। क्या समझे? धंधाबाज। बच्चा पैदा करने का मशीन समझते हैं, उसको अपने काम भोग के लिए एक वस्तु समझते हैं। तो ये नारियों से लिया गया है, क्योंकि कोई मर्द तो चूड़ी नहीं पहनता है ना। हमारे सिख भाई तो एक बल्ला समझते हैं, लेकिन चूड़ियाँ तो महिलाएं पहनती हैं। तो चूड़ियाँ पहनने का मतलब है अबला। अबला मीन्स वीक, कमज़ोर। इसीलिए इन शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा फारूक अब्दुल्ला करता है, जैसा बताया महबूबा मुफ्ती बोलती है, या बहुत सारे जो विपक्षी पार्टी के गुंडे, लुच्चे, चट्टे बट्टे बट्टे गद्दार, देश के द्रोही हैं, दुश्मन, वो हमेशा हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए और पाकिस्तान को बोलते हैं चूड़ियाँ नहीं पहनी है, बम मार देगा, हिंदुस्तान को तबाह कर देगा। तो इस तरह की भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि चूड़ियाँ पहनने वाली महिलाएं कमज़ोर होती है। लेकिन आज दुनिया बदल गया है। आज हिंदुस्तान की धरती पर महिलाएं चूड़ियां भले ही पहनती हूँ, क्योंकि सभ्यता संस्कृति का एक सिंबल है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं चूड़ियां नहीं पहनती हैं। वो भी मर्द की तरह घड़ी पहनती हैं, कुछ करती हैं। चूड़ियाँ भी आजकल नहीं पहन रहे लोग। चूड़ियाँ है संकेत कमज़ोरी का। अब एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ जिनसे मैं पूरा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो योगी हूँ, पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ। विश्व वसुधैव कुटुम्बकम आत्मर सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु सुखिना का नारा मेरा है। एक है नवनीत राणा, अमरावती महाराष्ट्र से वो इंडिपेंडेंट एमपी बनी थी। अभी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं और फिर वहाँ से लड़ रही हैं। तो उनके विचार बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह है, झांसी की रानी की तरह है। और उनमें रोम रोम में अपने देश के लिए सम्मान है, मान है। और वो जानती हैं कि ये भारतवर्ष हमेशा भारतीयों का रहा। यहाँ विदेशी आक्रांताओं ने आके यहाँ के लोगों को मारा, पीटा, लूटा, काटा, पाटा, सभ्यता संस्कृति सबका विनाश कर दिया। औरंगजेब तो इतना दुराचारी, अत्याचारी था कि सारे मंदिरों को तोड़वा दिया और हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। हमारे जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भाई बहन हैं वो सारे हिंदू हैं। वो बोला है क्या तो मुसलमान बनो तो मारे जाओगे, जो लोग नहीं बने उनको मार दिया। अब जानते होंगे कि हमारे सिख लोगों की जो कुर्बानी हुई, जिनको बेटों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया, जिनके पिता को गर्दन काट दिया गया सभा में, कि सिख भाइयों को आग में मिट्टी के बर्तन में डाल के उनको फ्राई कर दिया गया और किसी को आरा से काट दिया गया। तो ये जो देश के महान गौरवान्वित करने वाले व्यक्तित्व हैं, शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाले, वही है नवनीत राणा। वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि भारत के मान सम्मान के खिलाफ ये बाहर के आए हुए आक्रांता या उनके डर से यहाँ के कन्वर्ट हुए हमारे मुसलमान भाई हिंदुत्व को चैलेंज करें। तो नवनीत राणा जब आई थी हैदराबाद में माधवी लता के प्रचार के लिए, तो यहाँ के जो कुछ छोटे बड़े हैं उनको चैलेंज करके गई कि तुम धमकी मत देना, तुम रजाकर हो, हिंदुस्तान के विरोधी हो। कभी पार्लियामेंट में तुमने भारत माता की जय नहीं बोला, वंदे मातरम नहीं बोला, और यहाँ के लोगों को तुम धमका रहे हो कि 15 मिनट में तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, सब सर्वनाश कर दूंगा। खामोश। भारत की
चंडी की भेष में, दुर्गा माता की भेष में ये राणा नवनीत राणा बोल रही है, तुम्हें 15 मिनट लगेंगे, मैं 15 सेकंड में तुम्हारा सब कुछ मन पूरा कर दूंगा। कहाँ आता पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। अभी भी वो बार बार चीखार के बोलती है कि मैंने जो भी कहा है सच कहा है और ऐसा कर दूंगा। जरूरत पड़ी तुम ऐसा करो, देखो करके दिखा देंगे। ये गद्दारों की सरकार नहीं है। तुम्हारे लिए सारे दरबार उसी तरह खुले हैं जो यहाँ के लोगों के लिए खुले हैं, लेकिन रहोगे हिंदुस्तान में, गुणगान करोगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान चूड़ियाँ नहीं पहनी बोलोगे, और कभी भारत माता के लिए तुम्हें श्रद्धा नहीं, सुमन नहीं। यहाँ रह के ये खंजर भोगने की जो तुम्हारी आदत है ना, इसका सही इलाज मेरे पास है। चिघार के बोलती है तो हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे भारत की चंडी और दुर्गा चूड़ियाँ नहीं पहनी है भाई। यहाँ की अबला प्रबला है, दुर्बला नहीं है। तो चूड़ियाँ पहनने का मतलब था कमज़ोर, लेकिन ये शब्द अभी हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए लागू नहीं होती है। हमारे देश की दुर्गा माता, जिसको हमारे दोस्त, हमारे गुरु और हमारे देश के महान नायक अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, पाकिस्तान के खंड कर दिए उन्होंने दुर्गा माता इंदिरा गांधी जी, 2 भागों में मार दिया। वो चूड़ियाँ नहीं पहनी थी। चंडी के रूप होते हैं हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं। जोन ऑफ आर्क फ्रांस की ऐसी ही बहादुर थी, झांसी की रानी ऐसी ही महान थी। अनेक ऐसे महान नाम लिए जाएंगे जो कि थी स्त्री, लेकिन पुरुषों से भी ज़्यादा सर्वशक्तिमान थे। विचार उनके देशभक्ति के लिए हमेशा उनको प्रेरित करती रही, देश के लिए कुर्बान होते रहे। और नर नारी में हिंदुस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। हमने तो अपने नारायणी को दुर्गा माता कहा है। हमारी भारत की कोख में पलने वाली जो भी स्त्रियां हैं, उनको हम शक्ति से सम्मानित करते हैं। आप देखे होंगे कि 33% रिजर्वेशन हुआ है। नारी शक्ति अभिनंदन से नरेंद्र मोदी ने उन्हें बिल पास कराया पार्लियामेंट से। तो ये जो चूड़ियाँ नहीं पहनी है, ये कहावत हिंदुस्तान के लिए लागू नहीं होता है। हिंदुस्तान की महिलाएं उतनी सर्वशक्तिमान है जितने कि यहाँ के पुरुष होते हैं। और इन्हें फ़क्र है कि हम बुज़दिल और कायरता का जो सिंबल है चूड़ियाँ पहनना, हम उसमें विश्वास नहीं करते। हमारी सोच ही हमारी शक्ति है। वो सोच है स्वाभिमान का, सोच है बलिदान का, सोच है कुर्बानी का। कलम आज उनकी जय बोल, जली अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जलते जलते बुझ गए, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी हैं उनके महिमा के चंद्र भूगोल खगोल, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। हम झांसी की रानी की कुर्बानी नहीं भूल सकते। ऐसे अनेक हमारी भारतीय महिलाएं भले चूड़ी पहनी हो, लेकिन उनका सर किसी भी अलेक्जेंडर से, नेपोलियन द ग्रेट से, अशोका द ग्रेट से, किंग साइरस द ग्रेट से कम नहीं था। धन्यवाद।